नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रहमत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2021 के लिए साइकोलॉजी के टेस्ट नंबर 2 के बारे में। और आप सभी को पता है कि विगत परीक्षाओं में आए हुए हर राज्य और सीटेट में आए हुए प्रश्न हम इंक्लूड कर रहे हैं। सुपर 30 क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आप पहले कर दीजिए लाइक और शेयर, ताकि सभी का आकलन यहाँ पर सही हो सके। कुल 30 क्वेश्चन देखेंगे और 30 में से आपके कितने सही होते हैं आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। इसके साथ ही आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, अब हर एक वीडियो में उसमें डाल दूंगा। जो परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके अलग से प्लेलिस्ट भी हम बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। खाली स्थान तथा खाली स्थान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। 4 ऑप्शन है: वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियां, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन या खोज पोषण। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा आपका। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने अब अवेलेबल है। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। 4 ऑप्शन है: सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। ये जो सेंटेंस है ये किस अवस्था के अंदर आएगा ये बताना है। प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, अच्छी लड़की और अच्छा लड़का अनुकूलन के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में होते हैं एक्स एक्स गुणसूत्र, एक्स वाई वाई गुणसूत्र, एक्स 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 गुणसूत्र या एक्स गुणसूत्र। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आप सभी को पता है सामान्य महिला में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने अवेलेबल है। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। यह किसने कहा है? जरसिल्ड, स्टेनले हॉल, किलपैट्रिक या कोलसेनिक। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने सारे ग्रुपों में, ताकि सभी के पास ये टेस्ट पहुंचे। कम समय में अधिक क्वेश्चन करवाने का प्रयास हमारा रहता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए जरसिल्ड। जी हाँ दोस्तों, जरसिल्ड ने कहा कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था में परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोच्च जोड़ा कौन सा है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर रहेगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी। किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा सर्वोच्च जोड़ा रहेगा? तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? 4 विकल्प आपके सामने हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और राइट आंसर बताइए। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है आपको 7वें प्रश्न के अंतर्गत। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर अब आपको बताना है। जी हाँ, 7वें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। ये बिल्कुल असत्य कथन है, खतरे होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ रहा हूं मैं। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? आप ऑप्शनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण इन 4 में से कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से कमेंट कर दीजिए।
लाइक शेयर करना है आपको। प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ये बाह्य अभिप्रेरणा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवस्था में आता है बच्चे में? जीन पियाजे के अनुसार ये बताना है आप सभी को। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर आता है निगमनात्मक तर्क। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? इस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। देखिए ये सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन है। निम्न में से गलत युग्म को आपको पहचानना है। तो यहाँ पर अधिगम के सिद्धांत और उनके आगे प्रवर्तक के नाम दिए गए हैं। गलत कथन कौन सा है ये बताना है। राइट आंसर रहेगा साथियों सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर ने नहीं दिया था, जबकि अल्बर्ट वांडूरा ने दिया है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है। इस संवर्ती को क्या कहा जाता है? रीट लेवल फर्स्ट 2018 में। विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना या तत्परता। राइट आंसर आपको बताना है प्रश्न नंबर 11 का। साथियों प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा अनुकूलित उत्तेजना, इसे कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष में के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ये एक सक्रियताबद्ध कक्षा कक्ष का उदाहरण है या माहौल है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है, विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो बताइए विस्मृति कम करने का उपाय क्या हो सकता है साथियों? बिल्कुल पाठ की पुनरावृत्ति की जाएगी तो विस्मृति वो कम होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 13 का। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि अभी की प्रेरणा क्या है? निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? रीट लेवल फर्स्ट 2018 का क्वेश्चन है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको पर्याप्त समय दिया जा रहा है। अब आप इनको पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो प्रेरणा का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा हो जाएगा साथियों? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। छात्र बेसक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। ये अभिप्रेरणा का सर्वोच्चम उदाहरण है इन 4 में से, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 15 की ओर आते हैं। 15वां प्रश्न है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? यूपीटेट 2018 में आया है। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, अस्थि बाधित विद्यार्थियों के लिए, श्रवण बाधित विद्यार्थियों के लिए या शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए प्रयुक्त किया जा सकता है ये बताना है आपको। तो सीधी सी बात है, राइट आंसर पहला ऑप्शन रहेगा, दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान क्या है? योग्यता के आधार पर समूह बनाना, दोहरी कक्षोन्नति देना, कार्यक्रम को समृद्ध बनाना या विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान करना। प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान क्या होगा दोस्तों? कार्यक्रम को समृद्ध बनाना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा।
प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं? व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं, सामाजिक विभिन्नताएं, व्यक्तिक विभिन्नताएं या चारित्रिक विभिन्नताएं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए, अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग। राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा, व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं। बोर्ड ने बिल्कुल यही माना है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है? केवल आनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, या आनुवांशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया का, या केवल वातावरण का? मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है, ये बताना है आपको प्रश्न नंबर 18 में। राइट आंसर रहेगा आनुवांशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया का परिणाम है मानव व्यक्तित्व। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, सीएटी किसके लिए तैयार किया गया है? ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। तो बताइए कौन से आयु वर्ग के लिए सीएटी को तैयार किया गया है? प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर अब आपको बताना है। बाल अंतर्बोध परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, लियोपोल्ड बेलाक 1948 में। राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? 3 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के लिए ये है सीएटी परीक्षण। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन गया। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है अपूर्व समायोजन, गत्यात्मक संगठन, संगठित मनोदैहिक तंत्र, या उपयुक्त सभी? आलपोर्ट की परिभाषा व्यक्तित्व के संबंध में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। राइट आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी। बिल्कुल डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 20 का। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में से किस क्रम में नामकरण किया गया है? उन्होंने 3 बताए थे, तो आपको क्रम भी पूछा हुआ है। पीटीआई 2019 का क्वेश्चन है। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा 21वें का? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा संक्रिया संगठक उत्पाद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा साथियों। 21वें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 22 की ओर आते हैं। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? ये तृतीय श्रेणी में भी आया हुआ है, यूपी टेट में भी आया हुआ है। तो बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र आपको बताना है क्या रहेगा। टर्मन ने जो सूत्र दिया था। 22वें का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कुछ भी नहीं सीख सकते, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, या बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। इसका राइट आंसर कितने लोग सही देते हैं? बताइए 23 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? इसमें राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 23 का। आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण का तत्व किस तत्व का मापन नहीं होता है? टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है? धारा प्रवाहिता, लचीलापन, तार्किकता, या मौलिकता? बताइए 24 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, तार्किकता का मापन नहीं होता है टॉरेंस के सृजनात्मकता परीक्षण से। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, राइट आंसर बताइए क्या रहेगा। बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती है। किसी जांच पड़ताल करने के लिए उनको हतोत्साहित करके उनमें सृजनात्मकता विकसित नहीं कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 25 का। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 26 की ओर। आप यकीन मानिए यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी इस तरीके का मैटर नहीं मिलेगा कि पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन साइकोलॉजी को के आपको देखने को मिले। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ही है। प्रश्न नंबर 26 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। अच्छे समायोजन की विशेषता कौन सी नहीं है, ये बताइए जल्दी से।
जी हाँ दोस्तों, अच्छे समायोजन की विशेषता कौन सी नहीं है? प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने की अक्षमता। बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 26 का। प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सरल है, सक्रिय और सामाजिक है, निष्क्रिय और सामाजिक है, सक्रिय और सरल है। बताइए दोस्तों, क्या रहेगा राइट आंसर? प्रश्न नंबर 27 आप लोग देख रहे हैं, इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों सक्रिय और सरल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन है वो आपके रीट के जो पैटर्न के अनुसार लिए हैं, यानी हर एक यूनिट से 5-6% लिए गए हैं। तो बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर ये कह सकते हैं हम। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है, ये बताइए प्रश्न नंबर 28 में। जी हाँ, शिक्षक की भूमिका क्या है? एक सुविधादाता के रूप में शिक्षक रहता है, परामर्शदाता के रूप में रहता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन गया। प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। सतत और समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है दोस्तों? राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है साथियों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी आरटी एक्ट 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? तो बताइए 30 नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? किस दायित्व को पूरा करना होगा एक अध्यापक को आरटी एक्ट 2009 के अनुसार? राइट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित भी होना होगा, पाठ्यक्रम का संचालन भी पूरा करना होगा और संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर भी पूरा करना होगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। प्यारे साथियों, ये था आज का टेस्ट। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रेवतराज मैथमेटिक्स, आप उसको ज्वाइन कर लें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी आपको वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाए, तो आप इसको ज्वाइन जरूर कर लें। और आज आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि सभी लोगों का अपना पता चल सके कि सभी की तैयारी किस प्रकार की है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।